स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और यहां पर जो नोटिफिकेशन है इस पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका जो भी अपडेट हो, लेटेस्ट अपडेट हो, वो आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पर हम लोग उपलब्ध करवा पाएं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए आज क्या था, आज बीएससी का सेकंड काउंसलिंग था। कितना एडमिशन हुआ, कितना सीट बाकी है, और ये जो पटना यूनिवर्सिटी है इसने ये जो एडमिशन का प्रोसेस का पूरा मजाक बना दिया है और जो छात्र इसके यूनिवर्सिटी में पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, और जो छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं उनको 3-3, 4-4 बार मौका दिया जा रहा है। तो इस पर आज बात करेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे और थर्ड मेरिट लिस्ट जो आएगा बीएससी का उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना जो है वो आपका जो है वो लोएस्ट मार्क्स जो है वो गिरने वाला है, और जो 55 वाले हैं क्या एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा यूनिवर्सिटी साफ साफ बोल दे, ठीक है। लेकिन बार बार जो है उन्हीं छात्रों को मौका दिया जा रहा है जो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। देख लीजिए बीएससी का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकला था, कब निकला था आपको, ये निकला था 12 तारीख को, और कितना छात्रों को बुलाया गया था, 253 छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें से कि मात्र 147 छात्र जो हैं उन्होंने इसमें एडमिशन लिया था। और आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 82 to 64, यानी आपका 82 से 64 जो है वो कट ऑफ गया था, और 147 छात्रों ने जो है वो मात्र एडमिशन लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा कहां एडमिशन हुआ था, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। पटना साइंस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था। देख लीजिए 253 छात्रों ने जो है ये यहां पर लिया था। उसके बाद क्या करता है कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो सेकंड कट ऑफ निकालता है। क्या करता है, सेकंड कट ऑफ निकालता है, और एक बार फिर से ये जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के छात्र थे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको मौका दिया, किसमें, सेकंड कट ऑफ लिस्ट के पार्ट 1 में, सेकंड कट ऑफ लिस्ट के पार्ट 1 में सेकंड कट ऑफ लिस्ट निकालता है। इसमें बुलाया जाता है कितने छात्रों को, 240 छात्रों को जो है वो बुलाया जाता है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आया लेकिन पार्ट 1 जो है उसमें कितने छात्रों को बुलाया जाता है, 240 छात्रों को बुलाया जाता है। और पटना यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका एडमिशन नहीं हुआ था उसको एक बार फिर से मौका देता है। आपका कब, सेकंड मेरिट लिस्ट में। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट काउंसलिंग, जो कि 14 तारीख को हुई थी, उसमें अपीयर नहीं हो सके तो आप 19 तारीख को जाकर के एडमिशन ले सकते थे, ठीक है। थोड़ा देर के बाद जो है वो पार्ट 2 यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट का पार्ट 2 आता है, और इसमें भी जो है 19 तारीख को बुलाया जाता है। और इसमें जो कट ऑफ आपका है वो जाता है 60 से कितना, आपका 59 जाता है। 60 से क्या जाता है, 59, यानी कि 59, ठीक है। और इसमें जो है आपका बुलाया जाता है 241 से, आप देख रहे हैं कि यहां पर 332 छात्रों को बुलाया जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते थे कि आज क्या था, बीएससी का सेकंड काउंसलिंग था। बीएससी का जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का काउंसलिंग था, ठीक है। अब देखिए अभी जो समय हो रहा है आपका वो हो रहा है, कितना समय हो रहा है मैं आपको बता दूं कि 9:48 यानी 9:48 जो है वो हो रहा है। और अभी तक जो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहा है वो ये है कि 332 लोगों को जो बुलाया गया था बीएससी के सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार, उसमें से मात्र 145 लोगों ने जो है वो एडमिशन लिया है। सिर्फ कितना, 145 लोगों ने जो है वो एडमिशन लिया है आज सेकंड काउंसलिंग के अनुसार 9:48 तक। हो सकता है कि इसमें कुछ हेरफेर हो, थोड़ा मोड़ा हेरफेर हो सकता है 5-10 सीटों का, ठीक है। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था उसमें कितना बुलाया था, 253, और कितना एडमिशन हुआ था, 147। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो निकाला उसमें कितना एडमिशन हुआ, 145, यानी कुल मिलाकर के 292 सीट जो है वो अभी तक बीएससी का भरा है। सेकंड कट ऑफ लिस्ट पर आज एडमिशन हो गया उसके बाद। अब देखिए टोटल सीट कितना है पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी का, तो 1200 से जो है वो ऊपर सीट है आपका। पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और बीएन कॉलेज मिलाकर के कितना सीट है आपका, 1200 से ज्यादा सीट है। और अभी एडमिशन कितना पर करवाया, आपका एडमिशन अभी कितना पर हुआ है, सिर्फ 292 सीट पर। तो कितना सीट बचा हुआ है आपका, 900 लगभग सीट जो है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। 900 सीट जो है वो बचा हुआ है। देखते रहिए पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। अब देखिए आपके सामने मैं बता दे रहा हूं कि अभी तक किस कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ है। 19 तारीख को जो आज सेकंड काउंसलिंग हुआ तो पटना साइंस कॉलेज में अभी तक कितना जो है वो एडमिशन हो गया मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप में। बीएन कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ, मगध महिला कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए। मान लीजिए कि जिन्होंने दोनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज, उनका कितना चांस अभी बचा हुआ है। जिन्होंने सिर्फ एक कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, पटना साइंस कॉलेज के लिए सिर्फ अप्लाई किया था या सिर्फ बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, उनका आज सेकंड काउंसलिंग के बाद क्या चांस है, ठीक है। जो मगध महिला के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका क्या चांस है, उन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आपका कहां, तो पटना साइंस कॉलेज की बात करूंगा। कहां की बात करूंगा, पटना साइंस कॉलेज। देख लीजिए पटना साइंस कॉलेज जो है इसका जो मैथ ग्रुप है,
ठीक है, मैथ जो ग्रुप है उसमें कुल 375 सीट है। ठीक है, 375 सीट है कुल। अब ध्यान से देखिएगा, एडमिशन कितना हुआ है पटना साइंस कॉलेज में 375 सीट है, और एडमिशन कितना हुआ है मैथ ग्रुप में, कितना सीट है 375 सीट है, और एडमिशन हुआ 160। अभी तक मात्र 160 पर एडमिशन हुआ है। कितना सीट बचा हुआ है 215 सीट जो है वो मैथ ग्रुप में बचा हुआ है अभी तक। कहां, पटना साइंस कॉलेज में। बात कर रहा हूं किसकी, अब बात करूंगा बायो ग्रुप की। कितना सीट है पटना साइंस कॉलेज में, 225 सीट है। कितना सीट है 225 सीट है। एडमिशन कितना पर अभी तक हुआ है, कितना पर एडमिशन हुआ है 87, यानी कि 87 सीटों पर जो है वो अभी तक एडमिशन हुआ है। कितना सीट बचा हुआ है 138 सीट जो है वो आपका बायो ग्रुप का। ठीक है, कहां बचा हुआ है पटना साइंस कॉलेज में बचा हुआ है। कब, सेकंड मेरिट लिस्ट का जो काउंसलिंग हो गया, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, आपका समय कितना हो रहा है मैं आपको बता दूं कि 10 बजने वाला है इसके अनुसार। ठीक है, इसी में थोड़ा मोड़ा हेरफेर हो सकता है। अब देखिए बात कर लेता हूं मैं किसकी, एमएमसी की, मगध महिला कॉलेज की। मगध महिला कॉलेज की बात कर लेता हूं, एमएमसी। ठीक है, पहले बात करूंगा किसकी, मैथ की, मैथ ग्रुप की। कितना सीट है 128 सीट है, 128 सीट है मगध महिला कॉलेज में मैथ ग्रुप की। कितना एडमिशन हुआ है अभी तक, मात्र 5 पर एडमिशन हुआ है। कितना, सिर्फ 5 सीटों पर अभी तक एडमिशन हुआ है। 123 सीट जो है वो अभी तक खाली है, 123 सीट खाली है। सब्जेक्ट वाइज भी आगे बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, यहां पर कितना सीट है आपका बायो ग्रुप में, बायो ग्रुप में भी कितना सीट है देख लेते हैं। बायो ग्रुप में भी है 128 सीट। कितना सीट है 128 सीट है। एडमिशन कितना पर हुआ है 10 सीटों पर अभी तक एडमिशन हुआ है। ठीक है, 118 सीट जो है वो मगध महिला कॉलेज में बायो ग्रुप में अभी खाली है। बीएन कॉलेज की बात कर लेते हैं। बीएन कॉलेज में देखिए जो आपका मैथ ग्रुप है उसमें कितना सीट है 230 सीट है, कुल 230 सीट है बीएन कॉलेज में मैथ ग्रुप में। ठीक है, और अभी तक आपका जो टोटल एडमिशन हुआ है वो 16, मात्र 16 एडमिशन जो है वो बीएन कॉलेज में हुआ है। कितना सीट बचा हुआ है 214 सीट बचा हुआ है, 214 सीट बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं बायो की, तो बायो में जो है वो बीएन कॉलेज में कुल 130 सीट जो है बायो ग्रुप में 130 सीट है। एडमिशन कितना पर हुआ है 14 सीटों पर मात्र एडमिशन हुआ है। 116 सीट जो है वो आपका बचा हुआ है। इसी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए है वो क्या कर रहा है उसको ध्यान से थोड़ा समझिए। आप मान ले आपने फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकाला, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपने एक छात्र को मौका दिया, ठीक है, उसने एडमिशन नहीं लिया, फिर आपने उसका नाम सेकंड कट ऑफ लिस्ट में डाला, उसमें भी उसने एडमिशन नहीं लिया, फिर आप उसका नाम थर्ड कट ऑफ लिस्ट में डाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या, आप उन छात्रों को मौका दीजिए ना जो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बार बार आप उन्हीं छात्रों को मौका दे रहे हैं। मैं मानता हूं कोरोना की समस्या है, लेकिन क्या आप उन छात्रों को बार बार मौका देते रहिएगा जो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या उन छात्रों को भी मौका दीजिएगा जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका नंबर थोड़ा सा कम है लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। तो आप देखिए बीए का जो कट ऑफ आया है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये बीए का क्या है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो छात्र हैं 70 से जिनका नंबर है यहाँ पर, इनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम क्या है, ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकला इसमें भी है, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी है। एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ये एडमिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट निकलता है उसमें भी इनका नाम है। तो भाई जो लोग आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, आप बार बार उनको चांस दे रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम है, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम है, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम है, जबकि वो छात्र जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है उसके लिए आप कट ऑफ कम कर ही नहीं रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर घटा दे रहे हैं और कहते हैं कि सीट फुल नहीं हो रहा। कहां से सीट फुल होगा, आप उसका एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, आप उसका लीजिए ना एडमिशन जो एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो पटना यूनिवर्सिटी जो है ये पूरी तरह से नाइंसाफी है उन छात्रों के साथ जिनका नंबर थोड़ा सा कम आ गया है लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहते हैं। कोरोना की समस्या है लेकिन आप 3 चांस दिए, आप कितना चांस दीजिएगा। ठीक है, तो 10 को कट ऑफ लिस्ट आप निकाल दीजिए और 10 में जो टॉपर है उसी का नाम दीजिए और जिसका कम नंबर है उसका नहीं लीजिए आप एडमिशन। ठीक है, साल भर इंतजार कीजिए आप कि टॉपर का एडमिशन लेंगे। हैं, देखिए जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी जो है वो कट ऑफ निकाल रहा है, काफी निराशा हो रही है। ठीक है, आप देखिए कि 59 नंबर जो है वो लोएस्ट कट ऑफ इस बार बीएससी का गया था। तो आप जो फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालेगा उसमें आप मान थर्ड मेरिट लिस्ट जो निकालेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का जो पार्ट 2 था उसमें 59 लोएस्ट गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पटना यूनि जो है वो इस बार कट ऑफ कम करे, लेकिन जिस तरह से निकाल रहा है उस तरह से हमको लगता है कि 55 जो है वो आपका लोएस्ट कट ऑफ जाएगा, 55 से नीचे नहीं जाने वाला है। और फिर से एक बार थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है पार्ट 1 मेरिट लिस्ट और पार्ट 2 का मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, फिर से जो है वो घुसेड़ देगा। ठीक है, फिर से क्या करेगा, डाल देगा। वो लोग एडमिशन ले चाहे नहीं ले उससे कोई मतलब नहीं है, बस कट ऑफ लिस्ट में नाम रहना चाहिए। देखिए पटना साइंस कॉलेज का जो मैथ्स ग्रुप है, यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आज में एडमिशन हुआ तो स्टैटिक्स में 65 सीट है, 14 गो एडमिशन हुआ है। ठीक है, अभी भी कितना सीट खाली है, 51 गो सीट खाली है। एडमिशन लीजिए ना भाई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप फिजिक्स में 110 सीट टोटल है, 46 गो पर मात्र एडमिशन हुआ है। कितना सीट बचा हुआ है, यहाँ पर 64 सीट जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, 64 सीट बचा हुआ है पटना साइंस कॉलेज में। मैथमेटिक्स में देखिए 90 सीट है, 56 सीट फुल हो गया है, 44 सीट अभी बचा हुआ है।
ठीक है। अगर वही जियोलॉजी का बात कीजिएगा 42 सीट है, 5 पर एडमिशन हुआ है, तभी कितना सीट बचा हुआ है? 37 सीट जो है वो आपका बचा हुआ है। अगर वही बात करें केमिस्ट्री की, देखिए 68 सीट है, 68 गो सीट है, कितना पर एडमिशन हो गया? 39 गो पर एडमिशन हो गया है। तो कितना सीट आपका बचा? यहाँ पर 29 सीट जो है वो केमिस्ट्री में भी बचा हुआ पटना साइंस कॉलेज में, या मैथ ग्रुप में इतना सीट बचा हुआ है। कर लीजिएगा एडमिशन, 20 गो कट ऑफ निकालिएगा। यहाँ पर देखिए बायो ग्रुप का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जियोलॉजी में कितना सीट है? 80 सीट है, 32 गो पर एडमिशन हो गया है, यानी अभी भी 48 सीट बचा हुआ है। चलिए यहाँ पर जियोलॉजी कितना सीट है? 23 सीट है, 5 गो का एडमिशन हो गया, 18 गो सीट जो है वो बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का। 3 गो सीट मात्र बचा हुआ है, यहाँ पर केमिस्ट्री में कंपटीशन है। ठीक है, 42 सीट था, 39 गो पर एडमिशन हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं बोटानी का। 80 गो सीट है टोटल। ठीक है, 11 गो पर एडमिशन हुआ है। कितना सीट? 69 गो सीट अभी बाकी है। बताइए, 69 सीट बाकी है। 2 गो कट ऑफ लिस्ट पे एडमिशन हो गया, क्या पता कहिए एडमिशन लेंगे। अब देखिए मगध महिला कॉलेज का बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टैटिक्स में कितना सीट है? 16 गो सीट है, 1 गो पर एडमिशन हुआ है। ठीक है, फिजिक्स में कितने गो सीट है? 32 गो सीट है, 1 गो पर एडमिशन हुआ है। अब देखिए मैथमेटिक्स में कितना है? 48 है, 2 गो पर एडमिशन हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में कितना है? 32 सीट है टोटल, 1 गो पर एडमिशन हुआ है। जूलॉजी में कितना है? 48 है, 8 गो पर एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, मैथ ग्रुप का था। अब थोड़ा सा बायोलॉजी ग्रुप पर बात कर लेते हैं। बायोलॉजी जूलॉजी में आपको बता ही दिए कि 8 सीट पर जो है एडमिशन हुआ है, 40 सीट बचा हुआ है। केमिस्ट्री में 32 पे 1 सीट पर एडमिशन हुआ है। बायो ग्रुप में कितना है? 48 सीट है टोटल बोटानी में। ठीक है, 1 पर एडमिशन मात्र अभी तक हुआ है। स्टैटिक्स में देखिए कितना सीट है? यहाँ पर बीएन कॉलेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बीएन कॉलेज में जो स्टैटिक्स है मैथ का, बीएससी मैथ ग्रुप का, यहाँ पर 25 सीट है स्टैटिक्स का। 1 पर अभी तक एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। 2 गो कट ऑफ लिस्ट बताइए निकल गया और एडमिशन भी हो गया। बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप फिजिक्स टोटल 65 सीट है, मात्र 4 गो पर एडमिशन हुआ है। 4 गो पर एडमिशन हुआ है। यहाँ पर टोटल कितना सीट है मैथमेटिक्स का? बीएन कॉलेज में 50 सीट है, 12 गो पर एडमिशन हुआ है। कितना सीट खाली है? 38 गो सीट खाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप जियोलॉजी, कितना सीट है? 23 को सीट है, 1 पर एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, मैथ ग्रुप में एक और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, 1 भी एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। जूलॉजी कितना सीट है? 50 सीट है, मात्र 3 गो एडमिशन हुआ है। ठीक है, बायो ग्रुप का ये था। बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप जियोलॉजी 10 सीट है, 1 भी एडमिशन नहीं हुआ है, नो एडमिशन। केमिस्ट्री 2500 का 2500 सीट खाली है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बोटानी की, तो पटना साइंस कॉलेज का ये आ गया। चलिए तो ये जो था वो पूरा आपका कॉलेज बाई कॉलेज, किस कॉलेज में कितना सीट है आप देख रहे हैं कि मात्र जो है वो 292, यानी कि 300 के करीब एडमिशन हुआ है अभी तक, और 1200 सीट है। 1200 सीट है। कट ऑफ जो है आप हर कट ऑफ में घटा रहे हैं 4 नंबर 3 नंबर, और क्या कर रहे हैं, पिछले कट ऑफ में जिसका नाम था उसी को आगे दे रहे हैं। अब आ रहा है एडमिशन हो ही नहीं रहा है, सीट फुल नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं करे। ठीक है, उन छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए जो कि पढ़ना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। आप बार बार उन्हीं छात्रों को मौका नहीं दीजिए जिनका कट ऑफ, मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं उन छात्रों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ये बात बोल रहा हूं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड पूरा डिटेल्स वहां पर मिल रहा है। ठीक है, काम का चीज आप लोग ज्वाइन नहीं करते। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।